गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास बहुत ही रोचक होगी, इसलिए आज आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। आज ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। और आज का टॉपिक मानव के इतिहास से संबंधित है। किस तरीके से मानव ने धीरे धीरे विकास किया, किस तरीके से जंगलों में, गुफाओं में, फिर धीरे धीरे कच्चे आवासों में स्थायी आवास बनाकर रहना शुरू किया मानव ने। और आज इतना स्मार्ट और इतनी स्टोरीज बिल्डिंग में मानव रह रहा है। इससे संबंधित इतिहास आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास, इति, हा और आस, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास जर्मन भाषा के गेस्चीचटे शब्द से लिया गया है। गेस्चीचटे शब्द का अर्थ है अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो दोस्तों, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इतिहास के लिए किया था। तब से इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द हम लोग यूज़ करते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। इसमें पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, अर्थात वो सारी चीज़ें जो ज़मीन में खुदाई करने पे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत में ग्रंथ आते हैं। विदेशी यात्री विवरण, ये सब इतिहास को जानने के लिए तीन स्रोत होते हैं। आइए इन स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो इसमें सर्वप्रथम आता है अभिलेख। हाँ, पुरातात्विक स्रोत तो वही स्रोत हैं जो ज़मीन से खुदाई पे मिलते हैं या हमको इस ज़मीन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षीण रूप में प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है अभिलेख। दीवालों पे लिखा हुआ, गुफाओं में उत्कीर्णित किया हुआ लिखा हुआ, या खंभों में या लौह स्तंभ में, इस तरीके से लिखे हुए अभिलेखों को हम पुरातात्विक अभिलेख कहते हैं। दूसरा है सिक्के, तीसरा है मूर्तियाँ, चौथा है मृदभांड बर्तन, और पांचवा स्मारक भवन, छठा चित्रकला। ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हम इतिहास की जानकारी करते हैं, प्राचीन काल की जानकारी करते हैं। प्राचीन काल में किस तरीके से लोग रहन सहन था, क्या था, पूरा उनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं साक्ष्यों से पूरे इतिहास की जानकारी होती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले है धार्मिक ग्रंथ, जो सबसे प्राचीन होते हैं, इसलिए साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथों का पता किया जाता है, इतिहास उससे जानकारी होती है। फिर है गैर धार्मिक ग्रंथ, या कुछ लोगों के द्वारा लिखे हुए कुछ साहित्यिक ग्रंथ। और तीसरा है विदेशी यात्री विवरण। जो विदेशी यात्री किसी देश में गए हैं, उस देश के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, किसी राज्य में गए हैं, उस राज्य के बारे में, किसी राजा के बारे में, किस क्षेत्र के बारे में, तो उनके वहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए विदेशी यात्री विवरण भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कहाँ रखे जाते हैं, इनसे प्राप्त होने वाली वस्तुएं। तो पुरातात्विक ज़मीन में खुदाई होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। भारत में इस पुरातात्विक से संबंधित एक विभाग स्थापित किया गया था, जिसके जनक थे कनिंघम, जो ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने इसको स्थापित किया था, जिसका संग्रहालय मानव संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध था। वर्तमान में इसको इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल एमपी कहते हैं, और ये भोपाल में है, और इसको संस्कृति मंत्रालय की देख रेख में रखा जाता है। अगर बात करते हैं संपूर्ण विश्व की, तो संपूर्ण विश्व के संग्रहालय को कोपेनहेगन संग्रहालय
डेनमार्क में है। कहा जाता है पुरातात्विक शोध के कारण यह प्रसिद्ध है। आइए अब बात करते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे। इतना बड़ा इतिहास है, इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता है। तो हमारे पुरातात्विक वेत्ता, हमारे विद्वान, हमारे इतिहासकारों ने क्या किया कि इस इतिहास को वर्गों में विभाजित कर दिया गया, कालखंडों में, कालक्रम में। इसको समय के अनुसार, इसको यूज़ होने वाली धातु के अनुसार वर्गीकृत कर दिया गया। तो जानते हैं इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास का वर्गीकरण दो आधार पे हुआ है। एक लिपि आधारित, जॉन ब्रूस पुरातात्विक वेत्ता व भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने लिपि आधारित इतिहास को बांटा था, 3 हिस्सों में, 3 वर्गों में बांटा था। पहला प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या इस काल को उस दौर में रखा गया है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई भी लिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिपि भी प्राप्त हुई है, किंतु लिपि अपठनीय है, अभी तक इस लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं है। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है वो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिपि भी है और पठनीय भी है। आइए अब बात करते हैं कि दूसरे किस आधार पे इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो दूसरा वर्गीकरण धातु के आधार पर त्रियुगीन वर्गीकरण किया गया है। क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन के अनुसार इतिहास को धातु आधारित त्रियुगीन वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला है पाषाण युग, जो कि पत्थरों के यूज़ के कारण किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरा प्राग ऐतिहासिक काल या प्राचीन इतिहास आता है। उसके बाद कांस्य युग। कांस्य युग की बात अगर करें तो इसमें आदि ऐतिहासिक काल का सिंधु और वैदिक सभ्यताएँ आती हैं। और तीसरा आता है लौह युग, जिसमें महाजनपद व उसके बाद का काल आता है। तो अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। इसको भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दरअसल इतिहासकार हमेशा किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको सरल से सरल बनाने के लिए इनका वर्गीकरण धीरे धीरे करते चले गए। तो अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल वह पाषाण काल है जिसमें प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में जो पत्थरों का यूज़ होता था उसके बारे में बताया गया है। मध्य पाषाण काल में उससे मिडिएवल टाइम बताया गया, और नवपाषाण काल में जो ज़्यादा उन्नति कर गया लेकिन फिर भी पत्थरों का यूज़ होता रहा, उसको नवपाषाण काल कहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पुरातात्विक जॉन लुबाक ने 1865 में पैलियोलिथिक शब्द गढ़ा था। उन्होंने पैलियोस यानी पुराना, लिथोस यानी पत्थर से व्युत्पन्न नामक शब्दों को मिलाकर पैलियोलिथिक शब्द बनाया था। यह युग लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का समय है। इस युग में पत्थर के औजार मिले हैं। इस समय व्यक्ति जो था वो आखेटक था, यानी पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक था। मानव जीवन खाना बदोश था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भोजन की तलाश में रहते थे, घूमते रहते थे। वह अस्थायी निवास था, यानी उनका कोई भी निवास स्थान स्थायी नहीं था। वो भोजन की तलाश में भटकते रहते थे इधर से उधर, और जहाँ भोजन मिल जाता था वो वहीं रुक जाते थे। सबसे बड़ी बात इस युग की एक और है कि इस युग में जो भी उपकरण यूज़ किए गए, जो उपकरण अभी तक प्राप्त हुए हैं, वो उपकरण बेढंग
जिनका कोई ढंग नहीं था और बेआकार, जिसका आकार सुनिश्चित नहीं था, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया। यानी कह सकते हैं कि उन उपकरणों का प्रयोग किया जिनका कोई आकार सुनिश्चित नहीं था, जिनका गढ़न मतलब जो बनावट थी या बनाने का तरीका था वो कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं था। तो इसके बारे में आगे जानते हैं कि पुरापाषाण काल को भी आगे चल के 3 हिस्सों में बांट दिया गया। 1970 में लार्टेट ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 पूर्व पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल या आरंभिक पुरापाषाण काल, ये तीनों एक ही समय का नाम है। तो बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। यह मानव सभ्यता के सभ्य होने का शुरुआती काल था। इसमें क्वार्टराइज पत्थर के पेबेल यानी बटिकाज्म पत्थर से औजार बनाए जाते थे। बटिकाज्म क्या थे? जो पत्थर पानी के बहाव से नदी में बह कर आते थे और आपस में रगड़ के वो गोल हो जाते थे। उन गोल पत्थरों से, जो मुलायम पत्थर होते थे, गोल लेकिन मुलायम चट्टान के पत्थरों से वो औजार बनाते थे। इनमें औजार जो पाए गए हैं अभी तक, हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, क्लीवर यानी विदारणी, चॉपर, स्क्रैपर यानी खंडक। तो ये चीज़ें, ये उपकरण इस समय के हैं और ये सभ्यता या ये कहें इस समय के लोग कहाँ पर पाए गए हैं, ये साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं, तो वो स्थान हैं, पुरातत्व स्थल हैं सोहन नदी घाटी, कश्मीर, राजस्थान, थार रेगिस्तान, नर्मदा घाटी, तमिलनाडु के पल्लव रन, जहाँ पर हस्त कुठार या हैंड एक्स पाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो निम्न पुरापाषाण काल है या पूर्व पुरापाषाण काल है, ये एक हिमयुग का समय था। बताते हैं कि साक्ष्य के अनुसार इस समय बहुत अधिक बर्फ़ थी। ये हर जगह भारत में या बहुत अधिक बर्फ़ होने के कारण यहाँ पर आबादी कम थी, यहाँ पर कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए यहाँ पर अधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। आइए बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल में मानो कुछ अधिक सभ्य हुआ था और उसने क्या किया था कि जो अभी तक वो क्वार्टराइज पत्थर का प्रयोग कर रहा था, अब वो जैस्पर व चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग करके फलकदार औजार बनाना सीख गया था। अब मध्य पुरापाषाण काल के जो पुरातत्व स्थल हैं वो कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल के पुरातत्व स्थल जो हैं महाराष्ट्र के निवासा में, उत्तर प्रदेश के चकिया में और सिंगरौली में, झारखंड की सिंहभूमि में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में पाया गया। अच्छा, भीमबेटका गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में, इसका जिक्र पाषाण काल के में ही आता है, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल से इसका होता है। इसमें बहुत सारी चित्रकारी पाई गई है, बहुत सारी चित्रकारी है इसमें। इस गुफा में उस तत्कालीन रहने वाले मानवों ने चित्र बनाए हैं। कहीं पे आखेटक का चित्र बना हुआ है, यानी जानवरों का पीछा करते हुए शिकारियों का, और शिकार वो भी ऐसे नहीं, जानवरों पे बैठ के शिकार करते हुए। और कहीं पे उनका चित्र बनाया हुआ है, जानवरों का चित्र बना हुआ है। तो इससे साबित होता है कि निम्न पुरापाषाण काल में जो ज़्यादा अधिक जीवन व्यतीत किया था वहाँ पे मानवों ने, तो वहाँ से मध्य पुरापाषाण काल में आकर वो कुछ सभ्य हो गया था। यानी वो चित्रकारी करना जानता था, वो चित्रकारी से परिचित था। अब आइए बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की या उत्तर पुरापाषाण काल की। दोनों नाम एक ही समय के हैं, अलग अलग विद्वानों, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा नाम दिए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उच्च पुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल एक ही काल का समय है। बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के उपकरण का प्रयोग करता था वो। अगर उपकरण बनाता था तो पत्थर से बनाता था, लेकिन वो किस तरह का पत्थर प्रयोग करता था, तो बात करते हैं सबसे पहले पत्थर की। तो
इस समय मध्यपुरा पाषाण काल में वह जो जैस्पर और चढ़ नामक पत्थर बनाता था उसका तो प्रयोग कर ही रहा था, उसने एक नए पत्थर का फ्लिंट यानी जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग उसने शुरू कर दिया था। अब इसमें उसने फलक और तछड़ी आधारित उपकरण बना दिए थे, यानी फलक टाइप का जो पत्थर का औजार बनाता था उसमें आगे फलक, जैसे भाले में बर्छी होती है उस तरीके से, जैसे तीर होता है उस तरीके से वो तछड़ी टाइप का बनाना चालू कर दिया था। अब उच्च पुरा पाषाण काल के समय में जो उपकरण थे वो तेज थे, यानी बहुत धारदार शुरू हो गए और चमकीले थे। इस समय मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इसके पहले मानव होमोसेपियंस का उदय नहीं हुआ। हालांकि मानव से संबंधित किस समय किस मानव का उत्पन्न हुआ और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति के मानव पाए जाते हैं, इससे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप उसके बारे में जानकारी अलग से दी जाएगी। फिलहाल अभी इतना ही है कि मानव होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। अच्छा, इनका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ? तो चूँकि पुरा पाषाण काल जो है वो पहले ही बताया जा चुका है कि 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का समय है। लेकिन इसको जो निम्न पुरा पाषाण काल है या पूर्व पुरा पाषाण काल है या आरंभिक पाषाण काल है, इसमें इसको 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से वही 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक का समय लिया गया। मध्य पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से लेके इसमें 15 लाख ईसा पूर्व तक का समय लिया गया। उच्च पुरा पाषाण काल में 15 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 वर्ष ईसा पूर्व का समय लिया गया। इस तरीके से इसके समय का कालक्रम का विभाजन भी है। अब बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल में जो पुरातत्व स्थल पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल में जो पुरातत्व स्थल हैं, महाराष्ट्र में इनाम गांव, पटने, इनाम गांव में भी मिला है और पटने में भी मिला है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में मिला है और एमपी की भीमबेटका, यानी भीमबेटका में अब 2 हो गए, एक मध्य पुरा पाषाण काल के समय का भी और उच्च पुरा पाषाण काल के समय का भी प्राप्त है। बेलन घाटी आदि, यानी बेलन घाटी में भी मिला है और भी बहुत सारे पुरातत्व स्थल हैं। अब बात करते हैं कि 1863 में चेन्नई के पल्लवरम में अंग्रेजी भूविज्ञानी सर रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने पुरा पाषाण कालीन उपकरण हैंड एक्स की खोज की थी। जो मैंने बताया था पहले कि पुरा पाषाण काल के युग के निम्न पुरा पाषाण काल में जो यूज़ किया जा रहा था हैंड एक्स, तो उसकी खोज की थी। 1935 में डेटेरा और पैटरसन के नेतृत्व में येले कैम्ब्रिज अभियान के आने के बाद भारत में पुरा पाषाण अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।